हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ। ये हर परीक्षा में आता ही आता है और इस चैप्टर से परीक्षा में 20 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्या है। तो आज का टॉपिक है माध्यक, मीडियन। मीडियन क्या है, माध्यक क्या है? किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ा को सजाने पर, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच का मान माध्यक कहलाता है ना। अर्थात अगर अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब हो गया कि जब वर्गांतराल दिया हुआ ना हो। तो अवर्गीकृत आंकड़ा जब दिया हुआ है और उसमें भी सबसे पहले जब बारंबारता ना दिया हो, जब बारंबारता न दिया हो या नहीं दिया हो, तब, है ना, तब माध्यक कैसे निकलेगा? तो माध्यक का फॉर्मूला है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, है ना। अब ये दोनों के लिए लागू हो सकता है, सम जब संख्या सम में रहे, n जब सम हो, या n जब भी सम हो। क्या ध्यान देना है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 प्रथम प्राकृत संख्या 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्यक ज्ञात करें। तो अभी क्या है, इससे मैं क्वेश्चन बता देता हूं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्यक ज्ञात करें, ये हो गया प्रश्न। अब मैं इसे समझाता हूं कि कैसे बनेगा हल। कितने प्राकृत संख्या दिया हुआ है? 5। तो प्रथम प्राकृत संख्या कौन कौन है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं बराबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले इसे आप आरोही अवरोही क्रम में सजा लें ताकि बीचों बीच के जो मान आए उसमें कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है, इसमें सजाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीधे हम लोग क्या लिखेंगे? n कितना है? 5, क्योंकि बोला 5 प्राकृत संख्या, तो n कितना है? 5 से दिया हुआ, है ना। और हमें निकालना क्या है? माध्यक निकालना है। माध्यक m इक्वल टू वॉट? तो m का फॉर्मूला जो दिया हुआ है उस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि माध्यक बराबर n+1/2th टर्म यानी 2वां पद, है ना। तो इसको n कितना है? 5, 5 + 1/2, 5 + 1 6, 6/2 वां पद यानी तीनवां पद। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यही 3 को आंसर कर देते हैं, है ना। ये ध्यान देना है कि 3 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है हो जाए, बट जो क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा उसमें कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो आ रहा है वही आंसर होगा। क्या होता है, तीसरा पद देखना होता है कि है कौन सा। तो जो हमने सजाया है आरोही क्रम में उसमें देखना है कि ये तीसरा पद कौन सा है। तो ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अगर अवरोही क्रम में सजाते तब पर भी तीसरा पद क्या होता? 3 ही होता। देख इधर से चलते, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, अर्थात लिखेंगे इसलिए तीसरा पद, या चूंकि तीसरा पद इक्वल टू कितना है? 3 है, इसलिए m भी कितना होगा? 3 होगा। तो समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग ये दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल है 8 7 12 15 10 9 और 11। ये इसका माध्यक निकालना है। ये 2021 के एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे निकलेगा इसका माध्यक? ये कौन सा आंकड़ा है? अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा में भी कौन सा है? इसमें बारंबारता नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम, है ना, में सजाने पर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या कौन है? 7 है। फिर कौन है? 8 है। फिर कौन है? 9 है। फिर 10,
फिर 11, 12 है, फिर 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, कौन है? 15 है। कैसे पता चलेगा कि पूरा अरेंज हुआ कि नहीं? आप काउंटिंग देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या था। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया तो सही है, कोई चीज छूटा नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि एक संख्या छूट जाता है और हमारा माध्यक गलत हो जाता है। बट यहाँ काउंट कर लेंगे कि कितना था संख्या, n कितना था और अब n कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, n कितना है? 7 है, n इक्वल टू 7। निकालना क्या है? m इक्वल टू वॉट। तो m का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2th टर्म, है ना, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n कितना है? 7 प्लस 1 बाई 2th टर्म, है ना, वहां पद। तो 7 प्लस 1 8 बाई 2 4th टर्म, है ना, 4th टर्म यानी 4वां पद। तो चूंकि 4वां पद कितना है गिनना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद कितना है? 10 है ना, 10 है, इसलिए मीडियन यानी माध्यक कितना हो जाएगा? 10 आंसर। अगर इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, चौथा पद कितना है? 10, इसलिए क्या होगा? 10 ही आंसर होगा। अब यहाँ पे वो बात जो है नहीं हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आता है उसी को आंसर करके छोड़ देते। नहीं, वो गिनना है कि वो कौन सा नंबर आ रहा है ना। अगर 1 से नहीं रहा तो गलत हो जाएगा। ये 1 से नहीं है, 1 7 से शुरू है ना, और बीच की संख्याएं गायब भी हैं, मिसिंग भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या ध्यान देना होता है कि जो आ रहा है पद, कैमा पद आ रहा है? 4वां पद। तो 4वां पद देखना होगा कि है कौन सा, वही हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। ये क्या करता है कि जो दिए गए आंकड़े हैं उसके बीचों बीच का मान बताता है ना। दिए गए आंकड़े में से बीच में कौन आ रहा है, बीचों बीच में कौन आ रहा है। अब एक ऐसा संख्या लेते हैं जो सम संख्या हो। ये अभी जितने भी n आ रहा था, 2 एग्जांपल लिए, दोनों में n क्या था? विषम। अब लेते हैं सम वाला। हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं? सम लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, इसमें एक और संख्या लगा देते हैं 12। अब ये क्या हो गया? सम हो गया, है ना। सम कैसे हो गया? तो यहाँ पे n कितना है? 12। पहले इसको सजा लेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12 और 15। तो n कितना हो गया? 8। निकालना क्या है? माध्यिका, माध्यक या माध्यिका भी कर सकते हैं, मीडियन। तो m का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 बाई 2th टर्म, है ना। तो इसमें तो 8 है, 8 का आधा करेंगे तो 9, सॉरी यहाँ 2 होगा, हाँ, तो 9 का आधा क्या होगा? 4.5वां पद, है ना, 4.5 है ना, 4.5वां पद। ठीक है, अब 4.5वां पद कैसे गिनाएगा? या तो चौथा पद हो सकता है या तो 5वां पद हो सकता है, 4.5वां नहीं हो सकता है। तो जब भी ऐसा आए तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, दोनों एक ही फॉर्मूला से निकालेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है? 4.5वां पद निकालने का तरीका है चौथा पद प्लस 5वां पद अब बटा 2, दोनों का एवरेज निकालना है, चौथा और 5वां, या यहाँ पे 4वां कर देते हैं। 4वां पद और 5वां पद का आधा कर देंगे तो 4.5वां पद निकल जाएगा। अब देखते हैं 4वां पद क्या है। 1 2 3 4, 4वां पद क्या है? 10, और 5वां पद क्या है? 11। 5वां पद क्या है? 11, उसका क्या करेंगे? जोड़ के आधा, तो 11 और 10 21, 21 का आधा होता है 10.5। तो ये हमारा हो गया माध्यिका, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? चौथा और 5वां, 1 2 3 4, छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई नंबर मिसिंग है, 7 8 9 7 8 9 10 11 12, अच्छा 12 पहले से भी था, अच्छा कोई बात नहीं, इसे मैं 13 ले लेता हूँ। 13 और 15, हाँ 12 पहले से था इसलिए थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था, 12 13 ले लेता हूँ, 13 और 15। हाँ, अब 1 2 3 4
4 में हो गया 10, 5 में हो गया 11। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीचों बीच का मान निकालेंगे। तो बीचों बीच का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के एवरेज जो हम लोगों ने पढ़ा है 10 और 11 जोड़ के 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी कुछ नहीं, चौथा और पांचवा के बीच का जो नंबर आएगा, दोनों का औसत जो आएगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को 2 फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बच्चे 2 फॉर्मूला याद करते हैं और वो भूल जाते हैं, है ना। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या, माध्यक बराबर वो n+1/2th टर्म, n+1/2वां पद, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लेते हैं। जब बारंबारता दिया हो, है ना, जब बारंबारता दिया हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे माध्यक। तो सबसे पहले जब बारंबारता दिया हो, है ना, जैसे ये क्या दिया हुआ है, उम्र वर्षों में 10, 12, 15, 18, 21 और 23, ये क्या है, बारंबारता। 10 उम्र वाले कितने हैं, 3, 12 उम्र वाले कितने बच्चे हैं, 5, 15 उम्र वाले 4, 18 उम्र वाले 10, 21 उम्र वाले 8 और 23 उम्र वाले 4। इस तरह बारंबारता दिया हुआ है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले माध्यक में एक बात याद रखना है कि जब बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता, ठीक है। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को केवल फ्रीक्वेंसी, है ना, और ये जो है वो क्या है, एक्स है, एक्स चर है, चर दिया हुआ है। तो ये x दिया हुआ है, f दिया हुआ है और cf निकालना है। cf कैसे निकलेगा मैं बताता हूं, यानी सबको शामिल करते जाना है, कम्युलेटिव संचय करते जाना है तो संचय हो जाएगा। जैसे 10 उम्र वाले कितने बच्चे, 10 उम्र तक कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 3 ही रहेंगे। लेकिन 12 उम्र तक कितने बच्चे हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे जो 10 साल के नीचे है ना। तो 12, 10 से 12, 10 से ऊपर 12 साल के 5 बच्चे हैं और 10 साल के 3 बच्चे, तो 12 साल तक 5 और 3 कितने बच्चे हो जाएंगे, 5 और 3 8 बच्चे हो जाएंगे, है ना। इधर लिखता हूं, ये 3 हो गया और ये हो गया 8, है ना। अब 15 साल तक कितने बच्चे, जोड़ते जाना है, संचय करते जाना है। पहले हो गए 10 साल के 3 बच्चे, फिर 12 साल के 5 बच्चे, तो हो गए 8 बच्चे, फिर 15 साल के 4 बच्चे, तो 8 और 4 कितने बच्चे हो गए, 12 बच्चे। और फिर 18 साल के 10 बच्चे हैं, तो और कितने बच्चे हो गए, तो 12 और 10 कितने हो गए, 22 हो गए, है ना। फिर 21 साल के 8 बच्चे हैं, तो 22 और 8 कितने बच्चे हो गए, 30 बच्चे हो गए। फिर 23 साल के कितने हैं, 4 हैं, तो 30 और 4 कितने हो गए, 34। इस तरह संचयी बारंबारता निकलता है। क्या है, इसको जोड़ते जाना है, इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़े, और दैट्स इट, है ना। आप ये एक बार जोड़ के देख लें कि 34 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है n34 और संचयी बारंबारता का लास्ट पद 34 है और n भी 34 है, तो आपका कैलकुलेशन सही है। देखते हैं, 5, 3, 8, 4, 12, 10, 22, 8, 30 और 4, 34, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, गलतियां जो है आसानी से मिल जाते हैं और पता चल जाता है कि हमारा कहीं पर गलती हुआ है, तो चेक कर लेंगे। लास्ट टर्म संचयी बारंबारता का लास्ट पद और टोटल बारंबारता क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे, इतना तक तो निकाल लेंगे, इतना तक निकालना बहुत आसान है। अब क्या हमारा 34 होगा माध्यिका, नहीं, हमारा माध्यिका जो बारंबारता का टोटल जो 34 है, इसी के बीच में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए। अब वो कौन सा नंबर है, कैसे पता चलेगा, तो माध्यिका का फिर से वही फॉर्मूला, एक क्या निकालना है, n/2 निकालना है, एक निकालना है n/2 + 1वां पद, है ना, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, ये अगर निकाल लेते हैं तो इन दोनों का औसत ही क्या होगा, माध्यिका, है ना। यानी माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद का आधा, ठीक है, जो भी आएगा। जैसे n देख लेते हैं कितना आता है, n/2, तो n कितना है, 34, तो 34/2 यानी कितना आएगा, 17वां पद, 17 आ गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 34/2 का एक प्लस, यानी कि 17 और 1 18वां पद। यानी कि माध्यक जो होगा वो क्या होगा, 17वां और 18वां का औसत होगा। 17वां पद जोड़
18वां पद बटा 2। ठीक है, फिर से समझ लें, यहां पे हमारा ध्यान यही होगा। कई लोग क्या करते हैं, बताते हैं n/2 कर दो, कितना आया 34 का आधा, कितना आया 17। 17 किस में शामिल है, अच्छा 22 में शामिल है, तो बता दो कि माध्यक कितना होगा, 10 होगा, है ना, सॉरी माध्यक कितना होगा, इसमें से नहीं, इसमें से x में से होता है, 18 होगा। माध्यक कितना होगा, 18 होगा, क्यों 17 किस में शामिल है, 22 में। तो ये कई बार गलती हो जाता है, क्यों गलती हो जाता है बताते हैं। मान लो n/2 17 ठीक है, और अगर n/2 प्लस 1वां पद अगर इसमें ना आकर के अगर इसमें आ जाए, इसमें 21 वाला में, तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, तब माध्यिका हमारा गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो क्या करना है, वैसे नहीं करना है, पहले n/2वां पद निकालना है और फिर n/2 प्लस 1वां पद निकालना है और फिर दोनों का एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो 17वां पद कौन सा है, 17वां पद जो है संचयी बारंबारता जो है 17वां, वो किस में शामिल है, 18 में। ठीक है, तो ये 18 हो गया, और 18वां पद भी किस में है, 12 से ऊपर, है ना, 22 तक इसी में शामिल है। तो 12 से लेके 22 तक जब इसी में शामिल है, तो 17वां भी इसी में है, 18वां भी इसी में है, तो 18वां भी कितना है, 18 है, तो दोनों का एवरेज भी कितना होगा, 18 ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा 18 सही है। लेकिन जब ये दूसरे लाइन में अगर चला जाता है, अगर अगली संचयी बारंबारता में चला जाता है, तो जो हमारा औसत होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना, क्या ध्यान रखना है कि n/2वां पद भी निकालना है और n/2 प्लस 1वां पद भी निकालना है, और दोनों का औसत ही क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, तो इस तरह से संचयी बारंबारता दिया रहने पर बनेगा। हाँ फ्रेंड्स, अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़ा में, है ना, ये जो है लास्ट है, तीसरा वर्गीकृत आंकड़ा। इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया रहता है, और क्या दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। ठीक है, और निकालना क्या रहता है, माध्यक निकालना है। तो इसमें माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h, है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि ये क्या है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल लिया है वर्गीकृत आंकड़ा का। क्या है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 10 से 20 की बारंबारता 4 है, 20 से 30 की 6 है, 30 से 40 की 10 है, 40 से 50 की 20 है, 50 से 60 की 10 है, 60 से 70 की 6 है और 70 से 80 की 4 है। तो माध्यक ध्यान देना है, माध्यक जब भी निकालना हो तो सबसे पहले संचयी बारंबारता, है ना, क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो संचयी बारंबारता निकालने हम लोगों ने सीखा है ना, क्या है कि पहले 4 ही रहेगा, वही रहेगा। अब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 10। अब 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 10 50, 40 और 10 50, 50 और 6 56, 56 और 4 60। एक बार ये टोटल कर लेंगे, ये n यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्या आएगा, 60 ही आएगा। इसका संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का सम दोनों क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो इस तरह से संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। अब सवाल है कि इतने सारे चीज कहां से आएंगे, है ना। तो बस एक चीज का ध्यान देना है, n/2 निकालना है और उससे वो सारा चीज पता चल जाएगा। कैसे, n कितना है 60/2 कितना होता है 30, तो n/2 कितना आया 30। अब देखिए ये 30 किस में शामिल है, 20, ये 20 तक ही है, ये 21 से लेके 40 तक किस में शामिल है, इसमें जिस वर्ग अंतराल में शामिल है उसको ध्यान से देखेंगे, है ना। ये जिगजैग को मैं मिटा देता हूं, जिगजैग वाले रेखा को, पिच लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है कि n/2 जो आया, n/2 कितना आया 30, वो किस वर्ग अंतराल में शामिल है। तो n/2 30 जो है वो किस संचयी बारंबारता में, पहले तो संचयी बारंबारता देखनी है हम लोग को, इसीलिए संचयी बारंबारता निकाला भी जाता है। तो 30 किसमें है, 20 तक इसमें है, 20 से ऊपर 40 तक इसमें है ना। तो 40 तक जो है वो संचयी बारंबारता 40 से 50 के बीच है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि 30 जो है 30 संचयी बारंबारता
किसमें शामिल है? 40 में शामिल है, में शामिल है। अतः या इसलिए, है ना, कौन होगा? 40 से 50 जो होगा, 40 से 50 माध्यक वर्ग अंतराल होगा, माध्यक वर्ग अंतराल होगा, है ना। 40 से 50 जो होगा क्या होगा? माध्यक वर्ग अंतराल। ये अब बहुत ही ध्यान से देखना है, इसके लोअर लिमिट को एल बोला जाता है, ठीक है। इसके लोअर लिमिट, इसमें दो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट को एल बोला जाता है, इसी की फ्रीक्वेंसी को एफ बोला जाता है, इसी की फ्रीक्वेंसी को एफ बोला जाता है। देखिए एल पता चल गया, एफ पता चल गया। अब आते हैं n/2, तो n/2 तो हम लोग निकाला है, n/2 30, तीन चीज मालूम हो गया। n/2 सबसे पहले मालूम हो गया कितना? 30, है ना। हम लोग को n/2 ही पहले निकालना होता है, n/2 पहले निकालेंगे, उसी से पता चलेगा कौन सा वर्ग अंतराल है, माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा है। तो माध्यक वर्ग अंतराल पता करने के बाद एल पता चल गया, एफ पता चल गया। अब संचयी बारंबारता में से लेना है सी, है ना। तो सी कौन सा लेना है? 40 नहीं, 40 उस वर्ग अंतराल के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता को बोलते हैं सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी कितना हो गया? 20 हो गया, है ना। अब क्या बचा? एच। तो एच होता है हाइट ऑफ द क्लास, एच फॉर हाइट ऑफ द क्लास। तो क्लास की हाइट कितनी है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लीजिए, ठीक है। तो अब बारी बारी से लिखते हैं। एल कितना हो गया? आप लोग जवाब दीजिए। 40, सही जवाब। एल हो गया 40। n/2 वो तो निकाल चुके थे, n/2 30, है ना। और c कितना हो गया? 40 के ऊपर वाला 20, c कितना हो गया? 20। f कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी ए भी 20, है ना। और h क्या होता है? h होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 50 - 40 = 10, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक के फॉर्मूला पे बैठा देंगे L प्लस, तो L कितना है? L है 40 प्लस n/2 कितना है? 30 माइनस c कितना है? 20, अब बाई f कितना है? 20 और इंटू h कितना है? 10, है ना। बैठा दिए। अब देखिए ऊपर 10 बचा, 10/20 गुने 10, 0 से 0 काट दीजिए और 2 बचे 10, 40 और 5 45 हो गया क्या? माध्यक वर्ग, माध्यक क्या हो गया? 40 45 क्या हो गया? 45 माध्यक। फिर से एक बात समझ ले, क्या किए? प्रोसेस शॉर्ट में समझ ले। सबसे पहले अगर बारंबारता दिया हो तो संचयी बारंबारता निकालना होता है। माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना बहुत ही जरूरी है, बिना उसके नहीं बनेगा। तो संचयी बारंबारता निकालिए। संचयी बारंबारता निकालने के बाद n/2 निकालना होता है। n/2 निकालने के बाद n/2 कितना आया? 30। अब ये देखना है कि किस संचयी बारंबारता में शामिल है। तो देख रहे हैं कि ये 40 वाले संचयी बारंबारता में शामिल है, तो उसका वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा जिसमें वो शामिल रहेगा? तो 40 से 50 हो गया। संचयी वर्ग अंतराल अगर पता चल गया तो एल पता चल जाएगा, एफ पता चल जाएगा, सी पता चल जाएगा और एच पता चल जाएगा। फिर हम लोग फॉर्मूला पे रख देंगे और माध्यक निकल जाएगा। इस तरह माध्यक जो है हम लोग आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है, एक समस्या आता है। समस्या क्या आता है? कभी कभी जो है उल्टा दिया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्गीकृत आंकड़ा है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। अब कौन? एक होता है से अधिक, एक होता है से कम, है ना। तो ये से अधिक में है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक। से कम भी हो सकता है। से कम कैसे होगा? 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम। तो दो प्रकार का होता है और दोनों अगर उस तरह से अलग से दिया हुआ है वर्ग अंतराल से कम और से अधिक, तो थोड़े से डिफिकल्टी हो सकती है। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। से अधिक वाला लेता हूं, ठीक है। 10 से अधिक, 10 से अधिक मान लीजिए कि 50 है। 20 से अधिक, 20 से अधिक 42 है। 30 से अधिक, 30 से अधिक 32 ले, 31 ले लेते हैं। 31, 30 ले, पूरे 30 ले, 30। 40 से अधिक,
40 से अधिक 22 ले लेते हैं, 50 से अधिक 8 ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या है दिया हुआ, दो चीज है, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। कैसे बनाएंगे, फिर तो ऐसे में हम लोग को लोअर लिमिट अपर लिमिट पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका तरीका है, सबसे पहले आप इसको अपने फॉर्म में बदल लें। कैसे बदलेंगे, तो अपने फॉर्म में बदलने के 10 से अधिक बोल रहा है और अंतर कितना का चल रहा है, 10-10 का चल रहा है। तो 10 से अधिक कहां तक लेना है, 20 तक लेना है। तो वर्ग अंतराल क्या हमारा बनेगा, 10 से 20 बनेगा, है ना। 10 से 20 से अधिक बोल रहा है, तो 20 से अधिक कितना लेना है, 30 तक जाना है। तो 20 से अधिक, तो 20 से 30, 30 से 40, अब समझ गए होंगे, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, तो ये 10 ही का अंतराल चल रहा था, इसलिए 10 ही आगे तक लेंगे, ज्यादा आगे नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, से अधिक में क्लास इंटरवल निकल गया। अब क्लास इंटरवल निकल गया, फ्रीक्वेंसी नहीं है दिया हुआ, ऐसे स्थिति में ये क्या दिया हुआ रहता है, संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये बारंबारता नहीं, 10 से अधिक जितने हैं, 10 से अधिक तो सब है, 10 से अधिक तो 60 तक है, तो 10 से अधिक कितने हैं, 50 हैं। तो नीचे से हम लोग चले, 50 से अधिक कितने हैं, 8, यानी 50 से 60 फिक्स है, 8 ही है, उससे ऊपर नहीं है। तो यहां से हम लोग नीचे से चले, तो यानी इसकी बारंबारता जो है ना, ये फॉर्मूला में मिटा देता हूं, ये बारंबारता हो गया और ये क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, CI। तो इसकी बारंबारता फिक्स है ना, कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्यों, 50 से अधिक कितने तक, 60 तक। तो 50 से 60 तक कितने हैं, 8 ही है, तो 8 ही रहेंगे। हाँ, अब जो है हम लोग नीचे से ऊपर चलें और निकालते जाएं। 40 से अधिक कितने हैं, 22, और 50 से अधिक कितने हैं, 8। तो 40 से 50 के बीच कितने होंगे, तो 22 में से 8 घटा दें, तो 22 में से 8 घटाते हैं, है ना, तो 14 हो गया। अब 30 से अधिक कितने हैं, 30, और 40 से अधिक कितने हैं, 22। तो 30 से 40 कितने आएंगे, तो ऊपर में से नीचे घटा दें तो 8, है ना। उसी तरह से यहाँ पे घटा दें तो 12, और यहाँ भी घटा दें तो 8। इस तरह क्या निकल गया बारंबारता। अब इससे फिर से एक संचयी बारंबारता निकालना होगा, अपना एक संचयी बारंबारता निकालना होगा जो ऊपर से चले। ये तो नीचे से चला था ना, अब हम लोग ऊपर से चलेंगे। तो ये 8 हो गया, ये 12 8 20 हो गया, 20 8 28 हो गया, 28 और 14 42 हो गया, 42 और 8 50 हो गया। n तो 50 ही रहेगा, बट ये बारंबारता और ये बारंबारता में अंतर है। इसमें 20 है, इसमें कहीं पर 20 नहीं है ना। इसमें 28 है, इसमें कहीं पर 28 नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये संचयी बारंबारता है, और ये से अधिक वाला क्लास इंटरवल है, और इससे नया क्लास इंटरवल, इससे नया बारंबारता निकालना और एक नए संचयी बारंबारता निकालना है। फिर बाकी सारा प्रोसेस सेम है जो मैंने बताया था। तो इस तरह से माध्यक में कोई भी चीज जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लाइक तो कीजिए ही, इसे शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।